नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 17 दिसंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। पीएम मोदी को मिला इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान, बोले मेरे लिए सौभाग्य की बात। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। इथियोपिया ने पीएम मोदी को सम्मानित करने में पुरानी परंपराएं तोड़ दी। पीएम मोदी दुनिया के पहले विदेशी राष्ट्र प्रमुख है जिन्हें इथियोपिया ने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। नमस्ते इंडिया कहकर विदा हुए मेसी, गोट इंडिया टूर ने छोड़ी छाप। फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े सितारों में शामिल अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अपने गोट इंडिया टूर के समापन पर भारत का खुलकर धन्यवाद दिया। मेसी ने भारत में मिले प्यार, सम्मान और मेहमान नवाजी को यादगार बताया और कहा कि यहाँ का अनुभव उनके लिए खास रहा। इस दौरे ने देश भर में फुटबॉल प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा किया। ट्रंप ने 5 और देशों पर लगाया यात्रा प्रतिबंध, इनके नागरिकों को अमेरिका में घुसने पर पाबंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अपने यात्रा प्रतिबंध के दायरे को बढ़ा दिया और 5 और देशों को इसमें शामिल किया है। साथ ही कई देशों पर नई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। मंगलवार को ट्रंप प्रशासन ने आदेश जारी किया। उसकी अप्रवासन नीति को और सख्त करने की लगातार कोशिशों का हिस्सा ये है। साथ ही ये फैसला ऐसे समय लिया गया जब बीते दिनों अफगानिस्तान मूल के एक व्यक्ति ने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स के 2 सैनिकों को गोली मार दी थी। सीएसके ने प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा। मां बोली हमारे लिए गर्व की बात। चेन्नई सुपर किंग्स ने अमेठी के क्रिकेटर प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ रुपए में साइन किया। इस पर प्रशांत के माता पिता का रिएक्शन सामने आया। क्रिकेटर प्रशांत वीर की मां अंजुना त्रिपाठी ने कहा, बहुत अच्छा काम किया है, हमारा नाम रोशन हो रहा है, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। वहीं पिता रामेंद्र त्रिपाठी ने कहा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो आईपीएल खेले, तो भगवान की कृपा है, जो वो चाहता था वहां पहुंच गया। बचपन से ही ये बहुत अच्छा खेलता था, जैसे ये खेल के लिए ही बना हो। अच्छा किया है, बहुत सब नाम रोशन हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि है वाकई में। ये तो जैसे हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि मैं आईपीएल खेलूं, और आज ईश्वर कृपा है कि उसको वो भी चाहता था, पहुंच गया। बचपन में कैसे थे ये क्रिकेट के, मतलब खेल में कैसी रुचि थी इनकी? बचपन में ही ये बहुत अच्छा खेलता है। जब से खेलना शुरू किया है, जैसे कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं, दैव प्रदत्त, तो ये क्रिकेट में ही मैंने इसको देखा। वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता था, फुटबॉल भी अपने समय में नंबर 1 खेलता था। जैसे ये है ना, शरीर से भी बहुत अच्छा है। तो ये है कि जैसे मतलब कि जैसे खेल के लिए ही बना हो, कुछ आप ये मान के चल सकते हैं। सीएम भगवत मान बोले, दिल्ली के वायु प्रदूषण में पंजाब का हाथ नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हर साल पंजाब में पराली जलाने का मुद्दा उठता है। पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। कहा जाता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में पंजाब का सबसे बड़ा हाथ है। मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि इस समय जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, पंजाब के सभी बड़े शहरों का AQI 70 से 110 के बीच में है। दिल्ली में अभी AQI 450 से 500 के बीच है। तो अभी पंजाब का धुआं वहां नहीं पहुंच रहा है। आप मानते हैं कि दिल्ली की हवा पर पंजाब के धुएं का कोई असर नहीं है? सबको मेरा नमस्कार। आप सबको पता ही है कि हर साल पंजाब में धान की फसल के बाद एक पराली की समस्या खड़ी होती है कि पराली को जलाया जाता है और उसके धुएं से वातावरण दूषित होता है। दिल्ली से भी खबरें आने लगती हैं कि दिल्ली का वातावरण खराब करने में पंजाब का सबसे बड़ा योगदान है, पंजाब का धुआं यहाँ पहुँचता है। मैं आज ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पंजाब के सभी बड़े शहरों का AQI जो है वो 70 से लेके 110 के बीच है। मालवा में, माझा में, दोआबा में, जहाँ भी धान की बुआई होती है, पराली की समस्या खड़ी होती है।
इस वक्त दिल्ली का AQI जो है 450 और 500 के बीच है। तो इस वक्त तो पंजाब का धुआं नहीं आ रहा ना। अब तो ये मानते हो ना कि पंजाब के धुएं का कोई योगदान नहीं है दिल्ली का वातावरण खराब करने में। और इस बार पंजाब के किसानों की मैं तारीफ करना चाहता हूँ, प्रशंसा करनी चाहता हूँ, NGOs की प्रशंसा करनी चाहता हूँ, वातावरण प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के जो प्रयास थे वो भी रंग लाए हैं कि 70 से 80% पराली जलाने के केसों में कमी आई है। ये बात राज्यसभा में केंद्र सरकार ने भी मानी है और हमारे केंद्रीय खेती मंत्री जी ने पंजाब में पिछले कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने भी ये मानी है कि इस बार 70 से 80% पराली जलाने के मामले जो है कम हुए हैं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।